लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। मोरनी बाबा बोले आज रात कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। याद नहीं हो गया। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो। प्यार और दर्द की कोई सीमा नहीं होती कुंवर जी। मैं झूठ इसलिए बोली कि मेरा सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी आप में। तो फिर किससे मोहब्बत की है आपने? तुमसे। अगर आपको राजस्थान की खूबसूरती देखना है तो फिल्म लम्हे देखिए। श्रीदेवी जी की मोहित कर देने वाली अदाओं को अगर देखना है तो फिल्म लम्हे देखिए। और अनिल कपूर को उनके पूरे फिल्मी करियर में अगर बिना मूंछों के देखना है तो फिल्म लम्हे देखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लीजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा के करियर की सबसे कम आंकी गई और एकमात्र फ्लॉप फिल्म अगर आपको देखनी है तो लम्हे देखिए। और अगर एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म आपको देखनी है जिसको विदेशों में तो लोगों ने दोनों हाथ खोलकर एक्सेप्ट किया लेकिन इंडियन सोसाइटी ने इसको ठुकरा दिया तो भी लम्हे देखिए। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म लम्हे में हर एक चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। श्रीदेवी जी अपनी खूबसूरती के बिल्कुल पीक पर थीं और जब उन्होंने लम्हे में कई सीन्स में राजस्थानी साड़ी पहनी और पोशाक पहनी तो भाई श्रीदेवी जी के आसपास भी कोई हीरोइन टिक नहीं रही थी। और लगभग साल 1990 और 91 में जब बॉलीवुड की बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्में विदेशों में शूट होती थीं, ऐसे में फिल्म लम्हे की आधे से ज्यादा शूटिंग लंदन में की गई है, जहां ये पूरी फिल्म बहुत अच्छे से शूट हुई लेकिन आखिरी के 20 मिनट यानी कि इसके क्लाइमैक्स ने सब लोगों को हिला के रख दिया। और कहा जाता है कि इसका क्लाइमैक्स ही फिल्म लम्हे के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन था। और अगर डायरेक्टर यश चोपड़ा इसके क्लाइमैक्स में बदलाव कर देते तो शायद लम्हे सुपर डुपर हिट हो जाती। लेकिन जानबूझकर यश चोपड़ा ने क्यों अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी और ये फिल्म फ्लॉप करवा दी। आज अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम फिल्म लम्हे से जुड़ी ऐसी कई बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आखिर कैसे उस समय इतनी कंट्रोवर्शियल कहानी को अप्रूव किया गया, जो कहानी अगर आज भी बनती तो शायद आज भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म कैसे बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाने लगी, यहाँ तक कि बॉलीवुड में बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों में आज भी फिल्म लम्हे का नाम जरूर आता है। फिल्म लम्हे की कहानी इसलिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि अगर अनिल कपूर की नजरों से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे अनिल कपूर ये सोच रहे हैं कि माँ न सही तो बेटी ही सही। और सच में ये हमें इसकी कहानी में देखने के लिए मिलता है कि कैसे अनिल कपूर उस बच्ची के परवरिश का पूरा खर्चा उठाते हैं, उसको गिफ्ट भी भेजते हैं। और समाज की नजरों से अगर देखा जाए तो अनिल कपूर उसके पिता समान होते हैं, लेकिन आगे चलकर कैसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म लम्हे में एक बाप और बेटी की उम्र की लड़की के साथ में ये रोमांस और प्यार देखने के लिए मिलता है, जिसको उस समय सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि लम्हे उस समय इंडिया में भले ही ना चली हो, लेकिन विदेशों में इसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जहां इसको विदेशी मार्केट में इंडियन समर के नाम से डब करके रिलीज किया गया था और लोगों ने इसको काफी पसंद किया। खैर, इस बारे में सबका अपना अपना ओपिनियन है, जहां कई लोगों का ये कहना है कि श्रीदेवी जी की जो बेटी थी वो अनिल कपूर की रियल बेटी तो नहीं थी और ना ही उनसे कहीं रिलेटेड थी। तो भले ही अनिल कपूर उनके बाप की उम्र के थे और भले ही वो उनकी परवरिश कर रहे थे, लेकिन उनसे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं थी, तो इनके बीच में प्यार हो सकता है। खैर, ये सबका अपना अपना ओपिनियन है और इस बारे में सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म लम्हे बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। लेकिन इतनी कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद भी आज फिल्म लम्हे की गिनती टॉप 10 रोमांटिक मूवीज ऑफ 100 ईयर्स में की जाती है। मतलब पिछले 100 सालों में जितनी भी रोमांटिक फिल्में बनी हैं उनमें से टॉप 10 में फिल्म लम्हे भी आती है, जो एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 नवंबर साल 1991 को। एक्चुअली पहले यश चोपड़ा फिल्म लम्हे को साल 1991 के दिवाली वीकेंड में रिलीज करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन साल 1991 में ही दिवाली के वीकेंड पर अमिताभ बच्चन की फिल्म अकेला भी रिलीज हो रही थी। तो उस समय यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के साथ में अपने रिलेशन को देखते हुए फिल्म लम्हे को थोड़ी डिले कर दिया, क्योंकि यश चोपड़ा ये नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ में उनकी फिल्म लम्हे क्लैश हो, क्योंकि एक तो वैसे ही फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ी कंट्रोवर्शियल था। तो उन्होंने फिल्म लम्हे को 2 वीक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया और ये फिल्म फाइनली 22 नवंबर साल 1991 को रिलीज हुई थी। एक्चुअली में फिल्म लम्हे को पोस्टपोन्ड करने का एक रीजन ये भी था कि दिवाली वीकेंड पर फिल्म अकेला के साथ में ही श्रीदेवी जी की एक और फिल्म रिलीज हो रही थी, जिसका नाम था बंजारन, और फिल्म की थीम भी पूरी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर ही आधारित थी। तो उस समय यश चोपड़ा ने इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी फिल्म को 2 वीक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया।
वैसे आपको बता दें कि 22 नवंबर को अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे रिलीज होने के लिए ऑलरेडी तैयार थे, जिसका डायरेक्शन कुकू कोहली कर रहे थे। वो भी एक नए डायरेक्टर थे। तो यश चोपड़ा को ये लगा कि ये एक नई फिल्म है, नई स्टार कास्ट के साथ में बन रही है, तो इसके साथ में लम्हे को रिलीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में फिल्म लम्हे उन्होंने फूल और कांटे से क्लैश करवा दी। लेकिन जब ये दोनों ही फिल्में रिलीज हुई तो नतीजे बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। जहां फिल्म फूल और कांटे को देखने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं, तो वहीं फिल्म लम्हे देखने के लिए बहुत ही गिने चुने और सिलेक्टेड लोग ही आए थे। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग फिल्म लम्हे की काफी अच्छी हुई थी, लेकिन जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी और बाहर आकर इसके बारे में और लोगों को बताया, तो इससे लोगों को पता चला कि फिल्म लम्हे शायद उतनी खास नहीं है और ज्यादातर लोग फिल्म फूल और कांटे ही देखने लगे। खैर, आपको बता दें कि जब इन दोनों ही फिल्मों का ये क्लैश हो रहा था तो अनिल कपूर फिल्म लम्हे को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि एक बार तो उन्होंने अजय देवगन के पिता वीरू देवगन से ये तक बोल दिया था कि वो अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर लें, लम्हे के साथ में क्लैश ना करवाएं, क्योंकि इसके सामने अजय देवगन की ये फिल्म नहीं चल पाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा था और अनिल कपूर का पूरा घमंड चूर चूर हो गया था। खैर, उस समय ये पूरे बॉलीवुड के लिए बड़ी ही शॉकिंग खबर थी, क्योंकि यश चोपड़ा का डायरेक्शन, श्रीदेवी जी इसमें लीड एक्ट्रेस, अनिल कपूर इसमें लीड एक्टर, फिल्म के इतने बेहतरीन गाने, फॉरेन लोकेशंस में फिल्म को शूट किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म अजय देवगन और मधु जैसे न्यूकमर की फिल्म से पीछे रह गई। लम्हे में हमें नजर आए थे श्रीदेवी, अनिल कपूर, वहीदा रहमान, अनुपम खेर, दीपक मल्होत्रा, डिप्पी सागो, मनोहर सिंह, ललित तिवारी और विकास आनंद। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था हनी ईरानी ने और डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। हनी ईरानी के बारे में आपको बता दें तो वो जावेद अख्तर की पहली पत्नी है, यानी कि शबाना आजमी के पहले वाली, और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है। और यश चोपड़ा के लिए उन्होंने लम्हे, परंपरा, आईना और डर जैसी फिल्मों का स्क्रीन प्ले तैयार किया है। और डॉक्टर राही मासूम रजा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने महाभारत के भी सारे के सारे डायलॉग से लिखे थे। तो राही मासूम रजा पहली बार यश चोपड़ा की किसी फिल्म के लिए डायलॉग से लिख रहे थे और फिल्म को डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने, जिन्होंने 60s, 70s, 80s, 90s और 90s के बाद भी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिनमें वक्त, इत्तेफाक, दाग, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला और चांदनी जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और उन्होंने लम्हे के बाद भी डर, दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी कई आइकॉनिक फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली में यश चोपड़ा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में फिल्म लम्हे का जिक्र करते हुए बताया था कि फिल्म लम्हे में देखने के लिए मिली ये कहानी उनके दिमाग में काफी लंबे समय से थी और वो इसको लगभग 10 साल पहले ही साल 1981 और 82 के आसपास ही बनाना चाहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और ये बात यश चोपड़ा भी जानते थे। मतलब अगर आज भी कोई फिल्म मेकर इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाएगा तो आज के हिसाब से भी ये बहुत ही बोल्ड कहानी है और वो तो 80s की बात थी। तो यश चोपड़ा ने इस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। ऊपर से उनकी साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा के साथ में आई फिल्म सिलसिला भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। तो इस वजह से यश चोपड़ा ने इस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। नहीं तो उनका ये कहना था कि वो फिल्म लम्हे को सिलसिला के बाद में अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ में बनाने वाले थे। लेकिन फिल्म सिलसिला की मेकिंग के टाइम पर ही अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में भी दूरियां काफी बढ़ गई थीं और इसके बाद में इन दोनों ने कभी एक साथ काम भी नहीं किया। और उन दोनों यश चोपड़ा भी इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे कि अगर उनकी ये फिल्म फ्लॉप भी हो जाएगी तो उनको फर्क ना पड़े। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उस समय उन्होंने फिल्म लम्हे को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। और वो वैसे भी 80s का समय था जब मल्टी स्टारर और एक्शन फिल्में लोग देखना काफी पसंद करते थे। तो यश चोपड़ा ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया और फिल्म मसाल बना डाली। खैर, यश चोपड़ा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में वैसे तो कई तरह की एक्शन फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से दिलचस्पी थी रोमांटिक फिल्में ही बनाने में। तो इसके बाद में उन्होंने अपने दिल की सुनी और कई रोमांटिक फिल्में बनाई, जिनमें से फिल्म चांदनी भी एक रही। और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म चांदनी ऐसे माहौल में रिलीज हुई थी जब मसाला और एक्शन फिल्में ही बॉलीवुड में ज्यादा चल रही थीं। लेकिन ऐसी मारधाड़ और एक्शन फिल्मों के बीच में भी फिल्म चांदनी सफल रही थी। तो फिल्म चांदनी की सफलता ने ही यश चोपड़ा को कॉन्फिडेंस दिया कि अब उन्हें फिल्म लम्हे बनानी चाहिए। यश चोपड़ा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि उन दिनों यश चोपड़ा को ऐसा लग रहा था कि यही वो समय है जब वो फिल्म लम्हे की कहानी बना सकते हैं और अगर वो इस वक्त इस कहानी के ऊपर फिल्म नहीं बना पाएंगे तो आगे हो सकता है कि वो कभी भी इस कहानी के ऊपर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से फिल्म लम्हे प्लान हुई। इस छोटी सी कहानी को पूरे स्क्रीन प्ले में बदला गया।
हालांकि आपको बता दें कि जिस समय यश चोपड़ा इसकी कहानी को तैयार करवा रहे थे, उस समय भी यश चोपड़ा को कई लोगों ने इस बारे में ये बोला था कि ये कहानी फ्लॉप हो जाएगी। इंडिया इतना एडवांस नहीं है कि इस तरह की कहानी को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए उन्हें ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए। या अगर चलो ये फिल्म वो बनाते भी हैं तो इसके क्लाइमैक्स को कम से कम बदलना चाहिए। जहां कई लोगों ने उन्हें ये सुझाव दिया कि इसके क्लाइमैक्स में वो बदलकर ऐसा कर सकते हैं कि अनिल कपूर श्रीदेवी से शादी नहीं करते हैं। लेकिन उस समय यश चोपड़ा को इस लव स्टोरी के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। और रही बात इसके क्लाइमैक्स को बदलने की, तो यश चोपड़ा का ये कहना था कि इसी क्लाइमैक्स की वजह से तो वो ये फिल्म बना रहे हैं, और अगर इसी क्लाइमैक्स के सीन को वो बदल देंगे तो फिल्म की कहानी में फिर बचेगा ही क्या। तो इस तरह से फिल्म लम्हे बनना शुरू हो गई। अब बात आई फिल्म में आखिर एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर कौन काम करेगा। तो लीड एक्ट्रेस के तौर पर तो यश चोपड़ा के दिमाग में केवल और केवल श्रीदेवी जी का ही नाम था, जिनके साथ वो चांदनी में काम कर चुके थे और उन्हें श्रीदेवी जी का काम बहुत ज्यादा पसंद आया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले भी श्रीदेवी जी की इमेज को ध्यान में रखकर ही तैयार करवाया था कि कैसे वो फिल्म में माँ और बेटी इन दोनों ही किरदारों को अलग अलग तरह से निभाएंगी और इसमें वो कैसी नजर आएंगी। तो फिल्म लम्हे में काम करने के लिए श्रीदेवी जी सबसे पहले साइन हुई थी। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर अभी भी तलाश जारी थी। जहां इनिशियली यश चोपड़ा के दिमाग में एक हल्का हल्का प्लान ये था कि इसमें श्रीदेवी जी के अपोजिट वो विनोद खन्ना को साइन करेंगे, जिनके साथ में इसके पहले वो फिल्म चांदनी में काम कर भी चुके थे। लेकिन फिर यश चोपड़ा को ये लगा कि विनोद खन्ना की जो उम्र है वो काफी हो चुकी है और वो चेहरे पर दिखने भी लगी है। लेकिन फिल्म लम्हे की कहानी ऐसी थी जहां पर इसके फर्स्ट हाफ में विनोद खन्ना को बहुत ही कम उम्र का बिल्कुल यंग दिखाई देना था। लेकिन विनोद खन्ना की बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए यश चोपड़ा को लगा कि विनोद खन्ना इस रोल के लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। और यश चोपड़ा उस समय इतने सारे लोगों के अपोजिट जाकर केवल अपने दिल की बात सुनते हुए इस कहानी के ऊपर काम कर रहे थे। तो वो न इसमें नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस या किसी भी चीज के साथ में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस रीजन से विनोद खन्ना को इसमें से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि एक वर्जन ये भी निकल कर आता है जहां पर कई लोगों का ये कहना है कि विनोद खन्ना ने ही इसमें काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि जब विनोद खन्ना ने ये कहानी सुनी तो उन्हें काफी कंट्रोवर्शियल लगी और वो ऐसी कहानी में काम करना नहीं चाहते थे। हालांकि सच ये था कि जब यश चोपड़ा ने विनोद खन्ना से बोला कि वो उनको इसमें साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कम उम्र के नहीं दिखेंगे, तो इस बात से विनोद खन्ना यश चोपड़ा से काफी नाराज हो गए थे। और बाद में आगे चलकर विनोद खन्ना ने सबसे ये बोला कि इसकी कहानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, इस वजह से उन्हीं ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। खैर दूसरी तरफ अनिल कपूर को ये बात काफी पहले से पता थी कि यश चोपड़ा एक ऐसी कहानी के ऊपर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अनिल कपूर यश चोपड़ा के साथ में फिल्म मसाल और विजय में पहले भी काम कर चुके थे। तो अनिल कपूर यश चोपड़ा के साथ में एक बार और काम करना चाहते थे और इसको लेकर वो यश चोपड़ा से कई बार मिले भी थे। लेकिन अनिल कपूर ने अपने करियर के स्टार्टिंग से ही हमेशा मूंछें रखी हैं और यश चोपड़ा को ऐसा लग रहा था कि अनिल कपूर की उम्र भले ही कम हो, लेकिन फिल्म लम्हे में वो उतने ज्यादा यंग नहीं दिख पाएंगे जैसे यंग दिखने की वो कल्पना कर रहे हैं। तो यश चोपड़ा ने अनिल कपूर को बोला कि उनकी इन मूंछों की वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अनिल कपूर तो इसमें किसी भी कीमत पे काम करना चाहते थे, यहाँ तक कि अनिल कपूर ने अपनी मूंछें मुड़वाने तक का भी सोच लिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अनिल कपूर उस समय और भी कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, तो इन फिल्मों की शूटिंग में कंटिन्यूटी एरर आ जाती। इस वजह से अनिल कपूर चाहकर भी अपनी मूंछें उस समय नहीं मुड़वा पा रहे थे और वो उदास होकर वहां से चले गए। तो इसी बीच में एक समय जैकी श्रॉफ को भी इसके लिए कंसीडर किया गया। एक्चुअली में उस समय जैकी श्रॉफ ने अपनी एक फिल्म के लिए अपनी मूंछें मुड़वाई हुई थी। तो उस समय जैकी श्रॉफ ने भी अपनी कुछ फोटोज यश चोपड़ा को दिखाई। तो बिना मूंछों के जैकी श्रॉफ यश चोपड़ा को काफी अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन फिर भी यश चोपड़ा को यह लग रहा था कि जैकी श्रॉफ उतने यंग नहीं दिख रहे हैं जितने इस किरदार के लिए जरूरत है। तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को भी इसमें साइन नहीं किया। एक्चुअली एक समय तो यश चोपड़ा बिल्कुल ही इसमें एक न्यू कमर को साइन करने के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन तभी ऐसा हुआ अनिल कपूर अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उन्हें थोड़ी चोट लग गई, जिसकी वजह से अनिल कपूर को लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए अपने घर पर ही रहना पड़ा। तो इस दौरान अनिल कपूर ने अपनी मूंछें ही मुड़वा ली, क्योंकि उनकी दूसरी फिल्मों के शुरू होने में कुछ समय भी था। तो अनिल कपूर ने ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने बिना मूंछों की ये फोटोग्राफ से यश चोपड़ा को दिखाई, जो यश चोपड़ा को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने तुरंत अनिल कपूर को बुलाया और इसके लिए फाइनल कर दिया। और मोस्टली अनिल कपूर के बिना मूंछों वाले सारे के सारे सीन राजस्थान में ही शूट होने थे। बाकी बाद में तो अनिल कपूर की मूंछें आ जाती हैं और उन्हें मूंछों के साथ में ही नजर आना था। यश चोपड़ा ये चाहते थे कि फिल्म लम्हे में राजस्थान की खूबसूरती को भी वो बहुत ही अच्छे से दिखाएं। तो पूरे राजस्थानी बैकड्रॉप पर इस फिल्म को प्लान किया गया और राजस्थान में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जहां जयपुर, जैसलमेर और उदयपुर के आसपास की बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्म लम्हे के ये सीन शूट किए गए।
खैर, अनिल कपूर और श्रीदेवी जी के फाइनल हो जाने के बाद इसमें एक और एक्टर की जरूरत थी, तो पहले यश चोपड़ा इसमें चाहते थे कि संजय दत्त काम करें, लेकिन ये बहुत ही छोटा रोल था और संजय दत्त और दूसरी फिल्मों में भी बहुत ज्यादा बिजी थे। वो उस समय बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में कर रहे थे, तो संजय दत्त से बात नहीं बन पाई और बाद में यश चोपड़ा ने उस समय एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल दीपक मल्होत्रा को इसमें साइन किया, जो उन दोनों मॉडलिंग में काफी पॉपुलर थे और वो विमल और रिलायंस जैसी कई कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर चुके थे। तो यश चोपड़ा को उनका लुक काफी पसंद आया और उन्होंने दीपक मल्होत्रा को इसके लिए साइन कर लिया। ये दीपक मल्होत्रा के द्वारा साइन की गई उनके करियर की पहली फिल्म थी और जब यश चोपड़ा ने उन्हें इसके लिए साइन किया तो दीपक मल्होत्रा बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म मिली थी और वो भी जाने माने डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ में, जहां उनके अपोजिट इसमें सीधे श्रीदेवी जी नजर आने वाली थीं। और जब यश चोपड़ा ने उन्हें दीपक मल्होत्रा के इस रोल के बारे में बताया तो दीपक मल्होत्रा बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी फिल्म लम्हे में दीपक मल्होत्रा लीड रोल में नजर आने वाले हैं। जहां यश चोपड़ा ने दीपक मल्होत्रा को कई लोगों से ये बोलकर मिलवाया कि ये उनकी नई फिल्म के नए हीरो हैं, लेकिन जब मुहूर्त के एक दिन पहले उन्होंने अनिल कपूर को देखा तो दीपक मल्होत्रा को पता चला कि वो इसमें लीड रोल नहीं है, अनिल कपूर का इसमें लीड रोल है। और इससे दीपक मल्होत्रा को काफी बड़ा झटका भी लगा था, लेकिन फिर भी इसमें उनके काफी अच्छे सीन थे और श्रीदेवी जी के अपोजिट वो नजर आए थे। एक गाना भी शूट किया गया था। हालांकि दीपक मल्होत्रा एक मॉडल थे और जब लम्हे रिलीज हुई तो उनकी एक्टिंग के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए कि उनको एक्टिंग नहीं आती है। और वाकई में दीपक मल्होत्रा देखने में तो बहुत ही स्मार्ट थे, लेकिन उनकी एक्टिंग में और डायलॉग डिलीवरी में वो बात नहीं थी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले यश चोपड़ा दीपक मल्होत्रा को अपनी अगली फिल्म डर में सनी देओल वाले रोल में साइन करना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म लम्हे नहीं चली और दीपक मल्होत्रा की एक्टिंग को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया तो यश चोपड़ा ने फिल्म डर में फिर उनकी जगह पर सनी देओल को लिया था और दीपक मल्होत्रा का फिल्मी करियर लगभग यहीं पर खत्म हो गया। वो हमें आखिरी बार साल 1994 में आई फिल्म तेजस्विनी में बस नजर आए थे और इसके बाद वो दोबारा से मॉडलिंग करने लगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था और न्यूयॉर्क चले गए थे, जहां उन्होंने खुद का अपना एक क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम दीपक मल्होत्रा से बदलकर डिनो मार्टेली भी रख लिया था और आज भी वो अपना नाम दीपक मल्होत्रा नहीं बल्कि डिनो मार्टेली बताते हैं। फिल्म लम्हे के लिए मुहूर्त क्लैप दिया था दिलीप कुमार साहब ने। वैसे फिल्म में एक और एक्ट्रेस थी जो कि इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, उनका नाम था डिप्पी सागो, जो अनिल कपूर से प्यार करती हैं। लेकिन जब फिल्म लम्हे रिलीज हुई और उन्होंने अपने रोल को देखा तो वो यश चोपड़ा और अनिल कपूर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि इसको देखने के बाद उनका ये कहना था कि फिल्म में से उनके बहुत सारे सीन को काट दिया है और जो रोल यश चोपड़ा ने उन्हें बताया था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, उस समय डिप्पी को हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो डिप्पी ने अपने डायलॉग्स को डब करवाया था किरण खेर से। लेकिन जब उन्होंने फिल्म लम्हे में अपने किरदार में किरण खेर की ये डबिंग सुनी तो ये भी उन्हें पसंद नहीं आई, तो कहीं न कहीं फिल्म लम्हे से वो हर तरह से डिसअपॉइंट ही रही, जहाँ तक कि इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। खैर, एक समय डिप्पी सागू वाले रोल के लिए यश चोपड़ा ने जानी मानी एक्ट्रेस किमी काटकर को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हीं दिनों किमी काटकर ने शादी करने का फैसला लिया था और अब वो नई फिल्में शाइन नहीं कर रही थीं। इस वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर डिप्पी सागू को लिया गया। यहाँ तक कि उन दिनों एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस काफी पॉपुलर हो रही थी जिनका नाम था बारबरा शरीफ, और उन्हें पहले फिल्म में डिप्पी सागू वाला रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और वो इसमें काम नहीं कर पाई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म लम्हे में देखने के लिए मिली ये कहानी काफी हद तक इंस्पायर्ड थी डैडी लॉन्ग्स लेग नाम के एक नोवेल पर, जो कि साल 1912 में प्रकाशित हुआ था और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा था, जिसकी कहानी में भी हमें काफी हद तक ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक बाप की उम्र का व्यक्ति एक लड़की को हर बर्थडे पर गिफ्ट देता है, लेकिन वो छोटी बच्ची कभी उसका चेहरा देख ही नहीं पाती थी कि आखिर उसको ये गिफ्ट कौन दे रहा है। वो केवल उसके लंबे पैर ही देख पाती थी। इसी वजह से उस समय इसका नाम रखा गया था डैडी लॉन्ग्स लेग। तो कुछ इसी थीम को फिल्म लम्हे में भी रखा गया था, जहां पर अनिल कपूर भी हर बर्थडे के मौके पर श्रीदेवी जी के लिए गिफ्ट भिजवाते हैं, लेकिन 18 साल तक वो श्रीदेवी को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये जो कहानी थी वो इसके पहले भी साल 1976 में फिरोज खान की फिल्म सराफत छोड़ दी मैंने में हम देख चुके थे, जिसमें भी ऑलमोस्ट ऐसी ही कहानी हमें देखने के लिए मिलती है और ये भी उस समय काफी कंट्रोवर्शियल थी, जिसमें फिरोज खान, हेमा मालिनी और नीतू सिंह नजर आए थे। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भले ही लोग लम्हे की कहानी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी वाली फिल्में बॉलीवुड में इसके पहले भी बन चुकी थी। जैसे राज कपूर की साल 1957 में आई फिल्म शारदा की कहानी ही आप देखिए, जिसकी कहानी में तो सारी हदें ही पार कर दी गई थी। फिल्म में राज कपूर और मीना कुमारी थे, जिसकी कहानी में हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है
कि राज कपूर एक लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से राज कपूर की उस लड़की से शादी नहीं हो पाती है। लेकिन कई सालों के बाद अनजाने में राज कपूर के पिता से उस लड़की की शादी हो जाती है। मतलब जाने अनजाने में ही राज कपूर जिस लड़की को प्यार करते थे वो उनकी अब सौतेली माँ बन जाती है, जो एक ही घर में रहते हैं और आज भी एक दूसरे के लिए प्यार इनकी आंखों में बाकी है। लेकिन अब रिश्ते से वो राज कपूर की सौतेली माँ बन जाती हैं। और राज कपूर की जब दूसरी लड़की से शादी होने वाली होती है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि राज कपूर का उन्हीं के घर में रहने वाली सौतेली माँ के साथ में पहले प्यार रहा है, तो वो इस शादी से मना कर देती है। मतलब आप जरा सोच कर देखिए, इस तरह के टॉपिक के ऊपर भी बॉलीवुड में साल 1957 में ही फिल्म बन गई थी, जो टॉपिक इतना बोल्ड था कि अगर आज भी इस टॉपिक के ऊपर फिल्में बने तो आज भी लोग इसको क्रिटिसाइज करें। ये पूरी की पूरी फिल्म मात्र 2 शेड्यूल में ही पूरी हुई है। पहला शेड्यूल था राजस्थान में और दूसरा शेड्यूल था लंदन में। तो जब लंदन में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कास्ट और क्रू मेंबर्स लंदन में मौजूद थे, तभी अचानक से पता चलता है कि श्रीदेवी जी के पिता की मृत्यु हो गई है। तो तुरंत श्रीदेवी जी को इंडिया वापस आना था। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ कि पूरे कास्ट और क्रू मेंबर्स इंडिया चले जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जाता, बार बार इतने सारे लोगों का आना जाना, और लंदन में भी लोकेशंस के पैसे ऑलरेडी यश चोपड़ा दे चुके थे। और ये सारी बातें श्रीदेवी जी को भी पता थी कि इतना पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो बाद में यह डिसाइड हुआ कि श्रीदेवी जी अकेली जाएंगी और 15-16 दिन बाद तुरंत वापस आकर फिल्म की शूटिंग फिर से करेंगी। तो श्रीदेवी जी अर्जेंट में तुरंत इंडिया चली गईं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि यश चोपड़ा ने उस समय एयर इंडिया के स्टाफ को पर्सनल कॉल करके ये बोला था कि अपनी फ्लाइट को प्लीज 10-15 मिनट लेट ले जाएं, क्योंकि श्रीदेवी जी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं और वो बस पहुंचने वाली हैं। तो इस तरह से श्रीदेवी जी इंडिया वापस आईं और मात्र 15 से 16 दिनों बाद श्रीदेवी जी तुरंत लंदन पहुंचकर फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। और जितने समय के लिए श्रीदेवी जी इंडिया गई थीं, उतने समय में यश चोपड़ा ने बाकी सीन शूट कर लिए थे जिनमें श्रीदेवी जी नहीं थीं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर लंदन में श्रीदेवी जी जब वापस पहुंची तो उनके साथ में कुछ और नहीं बल्कि कॉमेडी सीक्वेंस ही शूट किए जाने थे। तो पहले तो यश चोपड़ा को लगा कि श्रीदेवी जी इतने बड़े दर्द से निकलकर अभी आई हैं और पता नहीं इन कॉमेडी सीक्वेंस को वो अच्छे से शूट कर पाएंगी या नहीं। लेकिन श्रीदेवी जी ने कहा कि एक्टिंग तो एक्टिंग है, फिर चाहे वो कॉमेडी सीन हो या फिर इमोशनल सीन हो, वो इन सारे सीन्स को शूट कर लेंगी। तो इस तरह से लंदन आने के बाद में श्रीदेवी जी ने फिल्म के लिए जो पहला सीन शूट किया था वो था ये फेस मास्क वाला सीन, जहां उन्होंने अपने चेहरे पर ये मसाज क्रीम लगाई हुई होती है और अनुपम खेर के साथ में उनके और भी कई कॉमेडी सीन शूट किए गए। और वाकई में श्रीदेवी जी के ये सारे सीन देखने के बाद लोग हैरान थे कि इतने बड़े दर्द से निकलने के बाद भी श्रीदेवी जी ने इतने बेहतरीन तरीके से इन कॉमेडी सीक्वेंस को शूट किया है, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक समय तो बोनी कपूर ने अनिल कपूर को ये बोला था कि उन्हें ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोनी कपूर को भी ये लगता था कि अनिल कपूर की मूंछें लकी हैं और उन्हें अपनी मूंछें नहीं मुड़वानी चाहिए। नहीं तो एक समय तो यश चोपड़ा इस बात के लिए भी तैयार हो गए थे कि अनिल कपूर तो अपना रोल निभा ही रहे हैं और इसमें दीपक मल्होत्रा वाले रोल में बोनी कपूर काम करें। लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब डॉक्टर राही मासूम रजा ने यश चोपड़ा की किसी फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे थे और फिल्म लम्हे के रिलीज के कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर राही मासूम रजा की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि जिस समय फिल्म लम्हे बन रही थी उस समय सिनेमेटोग्राफर मनमोहन सिंह के अंडर में फरहान अख्तर भी काम कर रहे थे और वो भी फिल्म लम्हे के सेट पर मौजूद होते थे। तो फिल्म लम्हे में श्रीदेवी जी के ऊपर एक गाना शूट हो रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने देखा कि फर्श के ऊपर काफी बड़ा दाग लगा हुआ है, तो उन्होंने वहीं से बोला कि कोई जाकर इस दाग को साफ करे। तो किसी ने नहीं सुनी और फरहान अख्तर ने सुनी, तो वो तुरंत एक बाल्टी में पानी लेकर आए और उस दाग को साफ करने लगे। और फर्श वहां पर गीला था और फर्श सूखने के पहले ही श्रीदेवी जी वहां पर आ गईं और उनका पैर उस गीले फर्श के ऊपर पड़ा और वो फिसलकर वहीं पर गिर गईं। और जब फर्श पर श्रीदेवी जी गिरी तो सारे लोग उन्हें देखने लगे और सब लोग हैरान हो गए कि आखिर श्रीदेवी जी कैसे गिर पड़ी। तो पता चला कि फरहान अख्तर ने यहाँ पर फर्श को गीला किया हुआ था और जब फरहान अख्तर को यह पता चला कि श्रीदेवी जी गिर गई हैं तो अंदर ही अंदर वो काफी डर गए कि अब तो उन्हें फिल्म के सेट से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन श्रीदेवी जी तुरंत उठी, उन्होंने फरहान अख्तर को अपने पास में बुलाया और बोला कि कोई बात नहीं, फिल्म के सेट पर तो ऐसा होता ही रहता है। और ये बात आई गई सी हो गई। इस घटना का जिक्र फरहान अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। फिल्म का म्यूजिक कमाल का था और एक से बढ़कर एक गाने इसमें रखे गए थे, जिसको कंपोज किया था शिव और हरि ने, जिन दोनों ने ही बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक को कंपोज किया है। वैसे आपको बता दें कि शिव और हरि ने अपने करियर में केवल और केवल यश चोपड़ा की फिल्मों के लिए ही म्यूजिक कंपोज किया है, बाकी किसी और की फिल्म के लिए उन्होंने कभी भी म्यूजिक नहीं दिया है। और यश चोपड़ा के लिए उन्होंने सिलसिले, फासले, विजय, चांदनी, लम्हे, परंपरा,
साहिबान और डर जैसी फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया है और इसके गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के अलग अलग वर्जन्स को मिलाकर टोटल 14 गाने रखे गए थे। जहां फिल्म का म्यूजिक लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसके गाने काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के गाने थे ये लम्हे ये पल छिन हम बरसों याद रखेंगे, कभी मैं कहूँ कभी तुम सुनो, चूड़ियां खनक गई बागा माँ मोहे छेड़ो ना, मोरनी बागा में बोले आधी रात को, मेघा रे मेघा याद नहीं भूल गया, गुड़िया रानी मेरी बिंदिया। और मोमेंट्स ऑफ रेज के नाम से एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन भी था जिसके ऊपर श्रीदेवी जी हमें डांस करती हुई नजर आई थीं। गानों में आवाजें थीं लता मंगेशकर, ईला अरुण, सुरेश वाडकर, पामेला चोपड़ा, सुदेश भोंसले, हरिहरन और मुहिनुद्दीन की। फिल्म के गाने बहुत चले थे, यहाँ तक कि फिल्म का एक गाना मोरनी बागा में बोले आधी रात को और ये लम्हे ये पल छिन बहुत ही पॉपुलर हुए थे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मेरी खुद की शादी में एक गाना रखा गया था, ये लम्हे ये पल छिन हम बरसों याद रखेंगे। ये लम्हे ये पल हम ये मौसम चले गए तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म लम्हे के गानों का क्या कुछ क्रेज रहा होगा। आपको बता दें कि फिल्म का एक गाना कभी मैं कहूँ को स्विट्जरलैंड की लोकेशंस पर शूट किया गया है, जिस गाने में श्रीदेवी जी और अनिल कपूर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और स्विट्जरलैंड की लोकेशंस का तो क्या ही कहना। लेकिन आपको बता दें कि पर्टिकुलर फिल्म के इस गाने को शूट करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस गाने का पहला ही सीन था जहां अनिल कपूर एक हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं और श्रीदेवी जी भागकर आती हैं। लेकिन यहाँ इस गाने में श्रीदेवी जी ने एक व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था और हेलीकॉप्टर की तेज हवा में ये गाउन हमेशा उड़ने लगता था। तो जब भी श्रीदेवी जी दौड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ आती तो उनका गाउन अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगता और बार बार रीटेक करना पड़ रहा था। तो ऐसा करते करते लगभग 10 से भी ज्यादा रीटेक हुए तब जाकर ये सीन शूट हो पाया था। जहां तक कि एक सीन आप देखेंगे जहां ग्राउंड में अनिल कपूर और श्रीदेवी जी लेटे होते हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर से इनका सीन लिया जा रहा था। यहाँ पर भी उनकी ये गाउन उड़ने लगती है और श्रीदेवी जी अपने हाथ से उसको संभालती हुई नजर आती हैं। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो। फिल्म लम्हे में श्रीदेवी जी ने जितनी भी ड्रेसेस पहनी वो एक से बढ़कर एक थीं और इनमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिल्म लम्हे को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और श्रीदेवी जी के लिए ये कॉस्ट्यूम्स डिजाइन की थी नीता लुल्ला ने, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो व्हाइट ड्रेस है श्रीदेवी जी जो इस गाने में पहनी हुई नजर आती हैं, इसको डिजाइन करने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसको उन्होंने बहुत ही कस्टमाइज तरीके से बनाया था। 4 व्हाइट कलर की शिफॉन साड़ियों को उन्होंने अलग अलग एंगल से काटा और इन सबको जोड़कर उन्होंने ये गाउन बनाया था और ऊपर उनका ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाया था। इस सीन में अनिल कपूर और श्रीदेवी जी ये दोनों ही व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए नजर आए थे। नीता लुल्ला ने कहा कि व्हाइट ड्रेस के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो श्रीदेवी जी की ये इतनी अलग तरह की ड्रेस थी, इसके नीचे अस्तर किसी और कलर का लगाने पर ये कलर साफ साफ नजर आ रहा था। तो इसको चेंज करने के बाद उन्होंने सफेद कलर का अस्तर भी लगाया, लेकिन ये भी इस व्हाइट ड्रेस में ऊपर से साफ साफ नजर आ रहा था। फिर उन्होंने शिफॉन साड़ियों के कुछ और टुकड़े इसके ऊपर लगाए, जिससे कि ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर ही हो गया। तो काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने ये ड्रेस डिजाइन की थी और वो देखकर ये बहुत खुश हुई कि श्रीदेवी जी इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना था मेघा रे मेघा, जिसको बरसते हुए पानी में शूट किया जाना था। आपको बता दें कि एक तो राजस्थान में वैसे ही बारिश कम होती है, इस गाने को मांडवा में शूट किया जा रहा था, तो वहाँ पर इस गाने को फिल्माने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का पूरा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस गाने की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो अचानक से बादल आ गए और तेज से बारिश होने लगी और श्रीदेवी जी ये देखकर तुरंत बारिश के पानी में भीगने के लिए आ गईं। और यहाँ पर आपको बता दें कि फिर इस गाने को पूरा का पूरा असली बारिश में ही फिल्माया गया था और नकली बारिश करवाने के लिए मंगवाए गए टैंकर वैसे के वैसे ही रहे। इस साल लम्हे को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, लगभग 13 कैटेगरी में इसको नॉमिनेशंस मिला था, जिनमें से इस साल ये 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीती भी थी। ये अवार्ड थे बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट कॉमेडियन का, बेस्ट स्टोरी का और बेस्ट डायलॉग्स के लिए। एक नजर डालें फिल्म लम्हे के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो इसका टोटल बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था।
और फिल्म लम्हे से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये इंडिया में ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी। मात्र 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। लेकिन वर्ल्ड वाइड में इसने अच्छी खासी कमाई की और लगभग 17 करोड़ रुपए कमाए। और इस साल फिल्म लम्हे इंडिया में तो ऑफिशियली फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म हिट रही थी और इस साल ये पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर रही। वैसे 1991 में कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें साजन, हम, सौदागर, सड़क, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं, हिना, सनम बेवफा और ऐसी कई और फिल्में थीं। और फिल्म लम्हे को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म के गाने चूड़ियां खनक गई के शब्द मोरनी को आगे चलकर बादशाह ने भी अपने एक गाने मोरनी में यूज किया था। वैसे इसका बहुत ही पॉपुलर गाना कभी मैं कहूँ, अगर आप इसके म्यूजिक को सुनेंगे तो ये आपको फिल्म चांदनी में सुनाई जरूर दिया होगा। एक्चुअली में ये म्यूजिक हमें फिल्म चांदनी में कई जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर सुनाई देता है, जिसको भी शिव हरी ने कंपोज किया था और आगे चलकर फिल्म लम्हे में उन्होंने इसी धुन के ऊपर ये पूरा गाना बनाया था। इसके एक सीन में श्रीदेवी जी हमें एक इंस्ट्रूमेंटल गाने पर बहुत ही तेज डांस करती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली गुस्से में और दर्द में इस तरह के डांस करने की ये स्टाइल सबसे पहले श्रीदेवी जी ही लेकर आई थी और उनके बाद आगे चलकर इस स्टाइल को करिश्मा कपूर ने और जूही चावला ने भी अपनी अलग अलग फिल्मों में यूज किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म लम्हे से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मैंने जब ये फिल्म देखी थी उस समय तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन मैंने जब इसको दोबारा से देखा तो मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।